लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावन आपने हमें जीवन और श्वास दिया। और पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हर एक मसीह भाई बहन, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, यदि आज आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको शांति देगा, आपको बरकत, आपको आशीष देगा। इसीलिए आज हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हाँ, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है किससे रहना है, किसी इंसान से नहीं रहना है। यदि इस सुंदर से शाम के वक्त आपको परमेश्वर ने श्वासें दी है, आपको सुरक्षित रखा है, आप अपना हर एक काम काज करके यदि परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं और सुन रहे हैं और अपने मुंह से ग्रहण करके बोल रहे हैं और पिता की स्तुति करते हैं, तो खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला है। वो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क रहना है, सावधान रहना है हर एक बातों से। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आने वाले दिन के लिए तो चिंता मत कर। क्यों घबराता है, क्यों परेशान है? जो आज है परमेश्वर कहता है कि बहुत है, और आज की चिंता हमारे लिए ही बहुत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कल मैं देख लूंगा, कल मैं तेरी जिंदगी को देखूंगा। जो तू आज कर रहा है उससे पहले कर। क्या करना है? यदि आज आप किसी बात को सोच रहे हैं कि आपको कल क्या करना है या 10 साल बाद क्या करना, आने वाले समय में क्या करना है, आप अपने मन में रखें और उस परमेश्वर से कहें कि खुदा, मैं इस बात को तो नहीं जानता हूं कि कल क्या होगा मेरी जिंदगी में, लेकिन इस बात को जानता हूं कि जो आपने मुझे दिया है वचन, जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया है, मैं आपकी महिमा करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा। और आने वाले समय में पिता आप करने वाले हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं पता। यदि परमेश्वर से आप कहते हैं कि खुदा आज जो मेरी जिंदगी में है मेरे लिए बहुत है, आज की चिंता ही मेरे लिए बहुत है, इसीलिए आज शाम के वक्त जितने मसीह भाई बहन हैं, आज जितना चिंता में हैं, जितने लोग डिप्रेशन में हैं, परेशानी में हैं, बहुत सारी समस्याओं में आज हैं, तो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, आपसे वादा किया है। यीशु मसीह ने भी कहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। कल की चिंता छोड़, आज देख, आज तेरे लिए बहुत सारी चिंता है, आज के लिए ही तेरे लिए बहुत सारे काम हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने वादा किया आपसे, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आने वाले दिन के लिए तो और हमें सोचना ही नहीं है कि क्या होगा, जो होगा अच्छा होगा और परमेश्वर हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे काम करेंगे। इसीलिए देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। कहाँ भेजता है परमेश्वर? यीशु मसीह ने क्या कहा? जिस तरीके से मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 और जिस तरीके 16 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए कि सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परमेश्वर ने कहा है कि आपको शैतान की तरीके, जो शैतान सोचता है, हालांकि शैतान बुरा ही सोचता है जब सोचता है, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि सांप के समान बुद्धिमान बनो। क्योंकि ये सांप की बात नहीं कर रहा जो इस समय सृष्टि पे चल रहे हैं, वो शैतान का रूप, वो सांप का रूप लेकर के आया है जो मनुष्य था, जो एक पहले बड़ा स्वर्गदूत था, ताकतवर था। परमेश्वर से वलवा करने के बाद, लड़ाई झगड़ा करने के बाद, विरोध के बाद वो शैतान बना और सृष्टि पे आया और वो परमेश्वर से यानी लड़ाई करने लगा, झगड़ा नहीं लगा। तो इसीलिए आज हमारे जीवन में जो सारी चीजें आपको दिखाई देती है, आपने देखा होगा कि आदम और हवा के जीवन के समय में शैतान कितना बुद्धि से, अपनी समझ से, अपनी समझ के द्वारा वो किसका रूप धारण किया? एक सांप का। तो इस बात पे हमें एहसास करना है कि जो आज हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, यीशु मसीह ने, बुद्धिमान और कबूतरों के समान आपको भोले बनना है। कबूतर ने आपने देखा होगा, बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है, कितना भोला आपको लगता होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा इन दोनों चीजों को आप अपनी जिंदगी में रखें। ऐसा ना हो
कि आपको कोई ऐसा कुछ भी करके चला जाए, नहीं, आपको सावधान रहना है और सतर्क रहना है अपने जीवन में। इसलिए परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। इस संसार में परमेश्वर ने यदि हमें भेजा है, इस संसार में हर प्रकार के लोग, हर प्रकार के इंसान, हर प्रकार की रीति के रिवाज के लोग होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तो आज हमें जो परमेश्वर ने वचन दिया, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है, तो खुदावंत की हम महिमा करते हैं। और शाम के वक्त हमारे जीवन में चिंताएं हैं, मुसीबत हैं, आपको नींद नहीं आती, चिंता, बहुत सारे कामों से आप उलझने, आपके जीवन में बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी बातों को लेकर के आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में आपको खड़ा करेंगे। आपको कोर्ट कचहरी, जो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप देखते हैं, लोग आपको सताएंगे, लोग आपको मारेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, बहुत सारी बातें आपके जीवन में होंगी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, परंतु तुम सावधान रहो और तुम मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहचाने हुए हैं। जिस तरीके से परमेश्वर वचन कहते हैं, पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो वे चिंता ना करें कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रीति से करना है। बहुत सारी बातें यहाँ पे यीशु मसीह ने कही। तो आज हमारे जीवन में जो आज समस्या है, जो दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, इन सब चीज़ों से निपटने के लिए परमेश्वर ने हमें ताकत दी है। क्या दिया है? एक पवित्र आत्मा दिया है, ऐसा सहायक कि आप कहीं पर भी हों, सृष्टि के किसी भी कोने में, संसार के किसी भी कोने में, पृथ्वी के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में आप क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में यदि पहुंचता है तो आपको जीवन में सबसे बड़ी सामर्थ्य है कि आप परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें और उससे प्रार्थना करें, विनती करें। खुदा आपको बचाने वाला है। क्या कभी दानियल ने सोचा था कि परमेश्वर मुझे बचाएगा? शेर के मान में डलवा दिया जाता है, आपने देखा, लेकिन परमेश्वर ने बचाया, परमेश्वर ने मदद किया। इसलिए आपको विश्वास नहीं होता है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, बहुत सारी आशीष आपको देगा। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना आज करेंगे, आपको नींद नहीं आती है, केवल आप परमेश्वर के वचन को लेकर के बहुत ध्यान से, एक वचन, केवल आप यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना, केवल एक वचन पढ़ना, बहुत ध्यान से, हर एक बातों को हटा करके यदि आपने एक वचन को पढ़ा तो आपको ऐसी नींद आएगी कि आप सुबह ही उठेंगे। हालेलुया। ये आप अपनी जिंदगी में करके देखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको जब अपनी जीवन की हर एक चीजों को आप अलग कर देते हैं, और जब एक वचन को आप केवल पढ़ेंगे अपने जीवन में, एक वचन को आज शाम के आप सोते वक्त, सोने से पहले आपको क्या करना, एक वचन पढ़ना है और हर एक चीजों को आप उस समय छोड़ देना है, उस टाइम पे आपको छोड़ देना है। उस समय आप देखना शैतान आपके ऊपर कितना हावी होगा, इस बात को अंदाजा आपको लगेगा, क्योंकि आप जब वचन पढ़ेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी आपके जीवन में। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि यदि आप मेरे एक वचन को अगर सच्चे मन से और हर एक प्रकार की चिंताओं को हटा करके यदि पढ़ सकते हो, तो आपने परमेश्वर की महिमा की है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद, वो आपके वचनों पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आज अपने बच्चों से प्रेम करने वाले आप हैं पिता, उन्हें देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं, उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और अच्छा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं
कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने, तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदाओं ने छो। आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छो आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छो, इसके घर को छो, इसके जीवन को छो, इसके बीमारियों को छो, इसके तकलीफों को छो, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है। इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं, उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय मैं देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम। शैतान, ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो यीशु मसीह के नाम से, आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत
स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूँ। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी। वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो। किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ का बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जो लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए। कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम बहुत बहुत माफ का धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से, आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी, आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं, इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भी भगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे, आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए।
स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूँ। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।